thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जो मैं आपको चैप्टर देने जा रहा हूं वो 9th स्टैंडर्ड का यूपी बोर्ड का प्रोज बुक का चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है फेथफुल फ्रेंड्स और उसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो दुनिया के सबसे अच्छे राइटर में से एक हैं और उनकी पोएम में एक ख़ास बात ये होती है कि जब आप पोएम पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट या ये पूरी कहानी हमारे सामने हो रही है। आज ऐसी एक कहानी है जिसका नाम है फेथफुल फ्रेंड और फेथफुल फ्रेंड का मतलब होता है वफ़ादार दोस्त। आपने अगर मेरे इडियम पढ़े हों तो उसमें एक मैंने प्रोवर्ब दी थी कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। आज उसी का एक्सप्लेनेशन तकरीबन यहाँ पर विलियम शेक्सपियर दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पोएम। बहुत अच्छी पोएम है और मैं आपको साथ में बताता चलूँ, अगर इसका हिंदी आपको ट्रांसलेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको हिंदी में पूरा भेजूँगा, आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा है, एवरी वन दैट फ्लैटर्स थी इज़ नो फ्रेंड इन मिजरी। वर्ड्स आर इजी like the wind, faithful friends are hard to find। देखिए, फ्लैटर्स का मतलब होता है चापलूस। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फ्लैटर्स का मतलब होता है चापलूस और थी का मतलब तुझे। लेकिन मैं शुरू करता हूँ अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग चाहिए होगा तो आप मुझे लिखिएगा। एवरी वन दैट फ्लैटर्स थी, हर कोई दुनिया में हर कोई आदमी झूठी तारीफ़ करता है यानी चापलूसी करता है। इज़ नो फ्रेंड इन मिजरी, तुम्हारी बुरी अवस्था में, बुरी पोजीशन में, बुरी हालत में क्या कोई दोस्त नहीं होता है। वर्ड्स आर इजी लाइक द वाइन। शब्द बोलने में जो शब्द यूज़ होते हैं वो नो डाउट बहुत ही आसान होते हैं और इतने आसान होते हैं जैसे हवा चलती है ना, उस तरह से आसान होते हैं। यानी चापलूसी वाले वर्ड बहुत ही आसान होते हैं। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, लेकिन जो वफ़ादारी वाले शब्द होते हैं, जो मुसीबत में काम आने वाले शब्द होते हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं। यानी राइटर कहता है कि एक ऐसा इंसान जो आपकी झूठी चापलूसी करता है, आपको मक्खन लगाता है, असलियत में बुरे वक्त में वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। जैसे हवा चलती है आराम से, इस तरह से आप अच्छे अच्छे लफ्ज़ बोलकर चापलूसी कर सकते हैं, लेकिन जो असली दोस्त होता है, जो बुरे वक्त में साथ देता है, वो बहुत मुश्किल से ही मिलता है। चलिए दूसरा स्टैंजा देखते हैं। दूसरा स्टैंजा में कहते हैं, एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड्स, विलिस्ट दाउ हैस्ट वेयर विद टू स्पेंड, बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंड, नो मैन विल हैप्पी दाई वांट। देखिए, दाई का मतलब THY, दाई का मतलब होता है तेरा, और जो WHILST विलिस्ट जो वर्ड दिया है इसका मतलब होता है जब तक। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब तक आपकी जेब में पैसा है, जब तक आपकी जेब में पैसा है, हर कोई आपका
दोस्त है। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड्स। जब तक आपकी जेब में पैसा है हर कोई आपका दोस्त है, लेकिन जब आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा शायद ही कोई आपका दोस्त रहेगा, या पैसा ना के बराबर भी अगर है तब भी आपका कोई दोस्त नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी तरह से आपका पैसा ख़त्म हो जाए, अगर पूरी तरह से पैसा ख़त्म हो जाए उसके बाद भी कोई आपकी कमी को पूरा नहीं कर सकता है, राइट। तो ये जो 4 लाइन है मैं एक बार एक वर्बली आपको बता देता हूँ कि जब तक तुम्हारे पास खर्च के लिए धन है यानी पैसा है तब तक हर व्यक्ति तुम्हारा रहेगा, यानी तुमसे दोस्ती करता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा धन या पैसे का स्टॉक ख़त्म हो जाए या ना के बराबर हो तो कोई भी तुम्हारी कमी को पूरा या तुम्हारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। ही दैट इज दाई फ्रेंड इन नीड, he will help thee in the need, in thou sorrow he will weep। इसका मतलब होता है कि जो असलियत में ही दैट इज दाई फ्रेंड इन नीड, जो असलियत में तुम्हारा दोस्त है, ही विल हेल्प, वो तुम्हारी मदद करेगा, दाई इन द नीड, और उस वक्त में मदद करेगा जब तुम्हारी ज़रूरत होगी, यानी जब तुम्हें परेशानी होगी। यदि इफ़ द सॉरो ही विल वीप, और अगर तुम्हें दुख होगा, बहुत परेशानी होगी तो तुम्हारे दुख में साथ भी देगा यानी रोएगा भी। और यहाँ तक कि अगर आप जाग रहे हो किसी परेशानी से तो वो पूरी तरह से सो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसकी हिंदी या वर्ड मीनिंग या कुछ भी अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे लिखिएगा ज़रूर। तो ये 3 लाइन आपकी हो गई, यानी तीसरा हो गया। अब चौथा स्टैंजा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चौथा स्टैंजा है, दस ऑफ एवरी ग्रीफ इन हार्ट ही विथ ही डथ बियर ए पार्ट, दीज आर सर्टेन साइंस टू नो, फेथफुल फ्रेंड फ्रॉम फ्लैटरिंग फो। यहां पर राइटर कहता है कि तुम्हारे मन में अगर शोक है, भरपूर आप गमगीन हैं, तो सिर्फ तुम्हारा सच्चा दोस्त तुम्हारा साथ देगा, और वो किसी चीज़ की फिक्र नहीं करता है। ये कुछ निश्चित चिन्ह हैं जिनकी सहायता से चापलूसी करने वाले शत्रु, दुश्मन से अलग वफादार मित्रों को जाना जाता है। यानी जो आपके असली दोस्त होते हैं वो चापलूसी नहीं करते हैं, और जो दोस्त आपके नहीं होते हैं वो चापलूसी से काम लेते हैं। ओवरऑल ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। मित्र वही, दोस्त वही जो बुरे समय में साथ दे। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक कमेंट ज़रूर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर दीजिए, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन आंसर और समरी बहुत ही जल्दी मैं आपको दूंगा। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।